वेलकम टू माई मॉम्स किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं बाजार जैसे स्वादिष्ट और सॉफ्ट नान खटाई बिस्कुट। चलिए अब हम आपको बताते हैं इसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। सबसे पहले हमने एक कटोरी मैदा लिया है और उसी कटोरी से आधी कटोरी पिसी हुई चीनी ली है। 2 चम्मच बेसन लिया है, 2 चम्मच सूजी ली है और थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट्स लिए हैं और आधा टीस्पून बेकिंग पाउडर लिया है और उसी कटोरी से आधी कटोरी घी ली है जिस कटोरी से हमने मैदा लिया था। सबसे पहले हम घी को अपने एक बाउल में ले लेंगे और इसमें पिसी हुई चीनी को डाल देंगे और इसे तब तक मिक्स करेंगे जब तक ये एक फ्लफी घोल ना बन जाए मेरा। अब आप देख सकते हैं ये कितना फ्लफी हो चुका है। अब इसे हम एक साइड में रख देंगे और मैदे को एक बाउल में लेंगे। इसमें सूजी ऐड करेंगे जिसे हम रवा भी बोलते हैं, फिर इसमें बेसन ऐड करेंगे और फिर इसमें हम बेकिंग पाउडर डालेंगे और फिर इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अभी हमारा मिक्सचर रेडी हो गया है। हम इसे अपने घी और चीनी के बैटर में डालेंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसका एक डो बना लेंगे जिससे हमें बिस्कुट बनाने हैं। अब हमारा डो बनकर रेडी हो गया है। हम इसे ढककर थोड़ी देर के लिए रख देंगे। तब तक हम कढ़ाई को प्री हीट कर लेंगे। हमने गैस पर कढ़ाई चढ़ा दी है। इस पर हम एक स्टैंड रखेंगे और इसे हाई फ्लेम पर 10 मिनट तक प्री हीट कर लेंगे और अपने इस डो से गोल गोल लोइयां बनाकर बिस्कुट बना लेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं हमें इस प्रकार से इसे शेप देना है। हमने जो प्लेट ली है उसे हमने पहले से ही ऑयल से ग्रीस कर ली है। हमें इसी प्रकार से अपने सारे बिस्कुट राउंड राउंड करके गोल गोल करके बना लेने हैं। और हमारे सारे बिस्कुट बनकर रेडी हैं। अब इसमें हम चाकू से ऐसे एक कट लगाएंगे और इसके ऊपर हम ड्राई फ्रूट्स रखेंगे अपने जो हमने कटे हुए लिए थे और इसको हल्का सा हाथों से प्रेस कर देंगे जिससे ये बाहर ना निकलें। आप देख सकते हैं हमारे सारे बिस्कुट रेडी हैं। अब हमारी कढ़ाई भी प्री हीट हो चुकी है। हम इसे खोलेंगे और अपनी प्लेट जिस पर हमने बिस्कुट रखा है उसे इसके अंदर रख देंगे और लो फ्लेम पर लगभग 12 मिनट तक पकाएंगे। उसके बाद हम इसे चेक करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छी तरीके से फूल गए हैं। देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। अब हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे और 3 मिनट तक इसे फिर से पकाएंगे। अब आप देख सकते हैं हमारे टेस्टी और डिलीशियस नान खटाई बिस्कुट बनकर एकदम रेडी हैं। अब इसे हम बाहर निकाल लेंगे और ठंडा कर लेंगे। अब हम आपको ओवन में भी बनाकर इसे दिखाएंगे कि इसे ओवन में कैसे बनाना है। सबसे पहले हमें कन्वेक्शन मोड लगाना है और 180 डिग्री पर इसे 5 मिनट के लिए प्री हीट कर लेना है और हमने एक बर्तन लिया है उसे ग्रीस कर लिया है और बिस्कुट जैसे हमने पहले से बनाए थे उसी प्रकार से इसमें भी बना लेने हैं जैसा कि ये आप देख सकते हैं। अब हम एक एक करके अपने सारे बिस्कुट इसके ऊपर रख देंगे। हमारे पास इसमें बेकिंग ट्रे अवेलेबल नहीं है इसलिए हमने इस बर्तन का यूज किया है।
अब हमारा ओवन प्री हीट हो चुका है। हम इसे अंदर रख देंगे और फिर कन्वेक्शन मोड पर ही 180 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिनट तक पकाएंगे। जिससे ये हमारा अच्छी तरीके से बेक हो जाए। अब 10 मिनट हो चुके हैं, हम देखते हैं। अभी ये थोड़ा सा और पकेगा, इसलिए हम इसे फिर से बंद करके 5 मिनट के लिए और बेक करेंगे। अब आप देख सकते हैं ये कितनी अच्छी तरीके से पक चुके हैं और इसे हमने बाहर निकाल लिया है। और हमारे सॉफ्ट और स्वादिष्ट नान खटाई बिस्कुट बनकर रेडी हैं। अब इसे हम एक ट्रे पर निकाल के सर्व करेंगे। आप देख सकते हैं हमने दोनों बिस्कुट इसमें लगा दिया है। ये जो आगे की 2 लाइनें हैं ये हमने कढ़ाई में बनाई हैं और जो वो पीछे वाली लाइन है उसे हमने ओवन में बनाया है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये ओवन में बने हुए बिस्कुट हमारे हैं। दोनों ही बिस्कुट बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छे बने हैं। आप लोग जिस भी तरीके से चाहें ट्राई कर सकते हैं। अब मैं आपको एक एक बिस्कुट दोनों तोड़कर दिखाता हूँ कि ये कितने अच्छे बने हैं। ये हमारे कढ़ाई में बने हुए बिस्कुट हैं। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से पका है और मैं तोड़ के भी दिखाता हूँ। अब ये हमारा ओवन में बना हुआ बिस्कुट है। आप इसे भी देखिए, ये कितना अच्छा और कितना सॉफ्ट बना हुआ है और अंदर भी कितनी अच्छी तरीके से पका है और कितना बढ़िया दिख रहा है। आप लोग इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ लाइक, कमेंट and don't forget to subscribe my channel. Thank you.